नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को बताऊंगा, जिसमें टोटल लगभग 12 से 15 क्वेश्चन होंगे जो कि हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ वो ये है, कहने का मतलब कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज ए हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। आपसे पूछ सकता है कि एक हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर क्या चीज़ है, ये आप बताइए। तो देखिए, आप इसको बहुत आसान तरीक़ा से बता सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर एक ऐसा डिवाइस है, मशीन है, डिवाइस है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो कंटामिनेशन होते हैं, कंटामिनेशन जैसे जो डस्ट होते हैं, ऑयल में जो डस्ट रहता है या जो डेब्रिस पार्टिकल रहता है या मेटल का जो चिप्स पार्टिकल्स वगैरह रहता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है ये हमें एक इंश्योर कराता है कि हमारा जो ऑयल है वो हमेशा क्लीन रहता है और हमारा जो सिस्टम है उसको बढ़िया से परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्दी करके रखता है, जिससे जितने भी हमारा कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोलिक का, उसका जो लाइफ है वो हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है। इस तरह से आप इसको बता सकते हो। ठीक है। फिर तुरंत आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर जो उसका एक्चुअली काम क्या है ये आप बताइए। तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि सर, जो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है उसका एक ही काम है कि ऑयल को क्लीन करना। मतलब जो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है उसको हम लोग क्लीनिंग स्टेशन भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स रहता है, मटेरियल्स रहता है, उसको वहाँ पे वो अरेस्ट करता है। ठीक है। जैसे पुलिस स्टेशन में चोर को अरेस्ट किया जाता है, रखा जाता है, वैसे ही हाइड्रोलिक फिल्टर क्या करता है, वो एक क्लीनिंग स्टेशन के नाम से जानते हैं और वो अनवांटेड पार्टिकल को हमेशा अरेस्ट करता है और सिस्टम को हमेशा हेल्दी बना के रखता है। ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ कंटामिनेंट्स आर हैविंग इन हाइड्रोलिक ऑयल। आपसे पूछ सकता है कि किसी भी हाइड्रोलिक ऑयल में जब वो सिस्टम में रन करता है तो उसमें कितने टाइप का, ये कौन कौन से कंटामिनेशन होते हैं ये आप बताइए। मतलब किस टाइप का गंदगी उसमें रहता है जो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर उसको क्लीन करता है, साफ करता है। तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि सर, पार्टिकल साइज। पार्टिकल्स में जैसे मेटल पार्टिकल्स हो सकता है, फाइबर हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वो माइक्रोन साइज में रहता है। ठीक है। फिर वाटर भी हो सकता है हाइड्रोलिक ऑयल में। अगर मान लीजिए आपका सिस्टम में कहीं वाटर का सोर्स मिल रहा है तो वहाँ से वाटर भी उसके साथ मिक्स हो सकता है। फिर आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट जैसे स्लज। मतलब कि हाइड्रोलिक ऑयल जब आपका सिस्टम में रबड़ या आपका मेटल पार्ट के साथ जब मिक्स होता है, मतलब उसके साथ जब कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन बनता है, तो उसके वजह से भी बहुत सारा जो स्लज पार्टिकल्स रहता है वो फॉर्मेशन होता है, जो कि एक कंटामिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आप बोल सकते हो कि रबड़ का चिप्स, जैसे कि जो सील्स लगा रहता है, रबड़ का सील या जो होस रहता है हाइड्रोलिक होस, उससे जब ऑयल फ्लो करता है, मतलब उसके थ्रू जब ऑयल आगे जाता है तो क्या होता है, उसका भी छोटा छोटा चिप्स जो है धीरे धीरे वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी एक अनवांटेड मटेरियल या कंटामिनेशन कहलाता है। या आप बोल सकते हो कोई दूसरा ऐसा फ्लूइड अगर सोर्स है तो उसके साथ वो मिल सकता है। तो ये 4 से 5 जो मैं आपको बताया कंटामिनेंट्स, यही लगभग किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल के साथ मिक्स रहता है, जिसको हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर क्लीन करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंटामिनेंट्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हाइड्रोलिक ऑयल में कंटामिनेंट्स होते हैं, मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स रहते हैं, वो सिस्टम में क्या इफेक्ट करता है ये आप बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे मेजर जो इफेक्ट है वो क्या करेगा कि जितने भी मूविंग पार्ट्स रहते हैं जैसे भाल्व वगैरह, उसको वो जाम कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है। जिससे जो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है वो क्या होगा, धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाएगा। भाल्व डैमेज होगा, पासिंग होगा, कुल मिला के जो रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा कि सिस्टम धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1 माइक्रोन
इज इक्वल टू हाउ मैनी मतलब आपसे सीधा पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है, ये आप बताइए दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए 1 माइक्रोन का मतलब होता है कि मतलब 1 का 1000वां भाग। माइक्रोन का मतलब हो रहा है कि जितना माइक्रोन बोल रहा है उसका 1000वां भाग जो है वो उसके के बराबर होता है। तो जैसे कि 1 माइक्रोन अगर बोल रहा है तो 1 को 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.001, यही में उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप उसको कैलकुलेशन में मतलब सीख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हाउ कैन बी क्लासिफाइड ऑयल फिल्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोलेगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल फिल्टर को आप कितने भाग में क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस देखिए हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर 2 टाइप का ही होता है, एक होता है फुल फ्लो फिल्टर और एक होता है प्रोपोर्शनल फ्लो फिल्टर। फुल फ्लो फिल्टर में क्या होता है कि ऑयल जो है मैंने जो हाइड्रोलिक सिस्टम में रन करता है वो पूरा टोटल ऑयल हाइड्रोलिक फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके आगे बढ़ता है। जबकि जो प्रोपोर्शनल फ्लो फिल्टर है इसमें पार्शियली मतलब कुछ ऑयल का पार्ट कुछ परसेंट ही आपका फिल्टर होगा, बाकी जो ऑयल का परसेंट रहेगा वो आपका सीधा आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल फ्लो फिल्टर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इन व्हिच टाइप ऑफ ऑयल फिल्टर देयर इज लार्ज प्रेशर ड्रॉप। देखिए कह रहा है कि किस टाइप का ऑयल फिल्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है, ये आप बताइए। तो इसका सीधा बोलिए कि सर फुल फ्लो ऑयल फिल्टर। फुल फ्लो ऑयल फिल्टर में जैसे मैं बताया था कि टोटल ऑयल फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके आगे बढ़ता है। इससे क्या होता है कि ऑयल में जो भी कंटामिनेशन रहता है वो ऑयल फिल्टर में जाके क्या होता है धीरे धीरे वो फिल्टर होना चालू हो जाता है, मतलब उसमें पर जाके वो फंस जाता है। उससे क्या होता है कि ऑयल फिल्टर का पहले और बाद का जो प्रेशर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जिससे लाइन का प्रेशर जो है ड्रॉप होना चालू हो जाता है। इसीलिए कह रहा है कि फुल फ्लो ऑयल फिल्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है सर आपसे कि इन व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर ऑयल पासेस थ्रू वेंचुरी। कह रहा है कि किस टाइप का फिल्टर में जो ऑयल है वो वेंचुरी से पास करता है। तो देखिए जो प्रोपोर्शनल फ्लो फिल्टर होता है इसमें एक वेंचुरी रहता है जहाँ से ऑयल का कुछ परसेंटेज पास होता है और कुछ परसेंटेज फिल्टर हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो प्रोपोर्शनल फ्लो फिल्टर में ही ऑयल जो होता है वेंचुरी से पास होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑयल फिल्टर। देखिए ऑयल फिल्टर का जो सिंबल होता है किसी भी हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम में वो कैसे होता है ये आपसे पूछ सकता है। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है आप इसको याद कर लीजिएगा कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल फिल्टर है उसको इसी सिंबल से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि हम सर्किट को जब पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये ऑयल फिल्टर को बता रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑयल फिल्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल फिल्टर यूज करते हैं उसके क्या क्या लोकेशन हो सकता है, मतलब किस किस लोकेशन पे पोजीशन में उसको हम लोग लोकेट करते हैं फिट करते हैं, ये आप बताइए। तो देखिए आप देख सकते हो कि किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप का सक्शन लाइन में एक ऑयल फिल्टर लगा रहता है जिसको सक्शन लाइन फिल्टर बोलते हैं, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। दूसरा देखिएगा सिस्टम का रिटर्न लाइन में एक फिल्टर लगा रहता है जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। और तीसरा होता है प्रेशर लाइन फिल्टर। प्रेशर लाइन फिल्टर क्या होता है कि पंप के बाद प्रेशर लाइन में लगा रहता है। जनरली ये 3 टाइप का ही ऑयल फिल्टर रहता है, मतलब लोकेशन रहता है जहाँ पे हम लोग ऑयल फिल्टर को फिट करते हैं। ये तीनों आप इस 3 पिक्चर से समझ सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज द कॉमन लोकेशन ऑफ ऑयल फिल्टर। कहेगा कि ऑयल फिल्टर का कॉमन लोकेशन क्या है ये आप बताइए। कॉमन लोकेशन का कहने का मतलब ये हो रहा है कि ऑयल फिल्टर को कहाँ पे हम यूज करते ही है, ज़रूरी है करना, कहाँ पे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उसका हम कॉमन लोकेशन कह रहे हैं। तो जो ऑयल फिल्टर होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में एक रिटर्न लाइन में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो देखिएगा छोटा से बड़ा जो हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम होता है उसमें लगा ही रहता है। और दूसरा होता है सक्शन लाइन फिल्टर जो पंप के नीचे लगा रहता है, मतलब जब पंप ऑयल को सक्शन करेगा उस समय जो ऑयल है वो फिल्टर होकर पंप में जाएगा। ये 2 लोकेशन जो है कॉमन लोकेशन है, ये इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सक्शन फिल्टर। कहेगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो सक्शन फिल्टर लगा रहता है पंप के नीचे उसका कोई दूसरा नाम जो है वो क्या है। अब इसको बोल दीजिए कि सर सक्शन स्ट्रेनर।
इसको देखिएगा स्ट्रेनर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हुज मेश साइज इज लार्ज, स्ट्रेनर और सक्शन लाइन फिल्टर, रिटर्न लाइन फिल्टर सॉरी, आपसे पूछ सकता है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम में फिल्टर को लगाने का जो कॉमन लोकेशन है, एक होता है आपका स्ट्रेनर जिसको सक्शन लाइन फिल्टर बोलते हैं, एक होता है रिटर्न लाइन फिल्टर। दोनों में बोलता है मेश साइज किसका ज़्यादा होता है, मतलब होल साइज, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए जो स्ट्रेनर होता है सक्शन लाइन फिल्टर जिसको बोलते हैं, उसका जो मेश साइज होता है वो ज़्यादा होता है किससे, रिटर्न लाइन फिल्टर से। रिटर्न लाइन फिल्टर में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाता है, जबकि जो सक्शन लाइन फिल्टर स्ट्रेनर जो होता है उसमें लार्ज पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाता है ताकि वो पंप में ना जाए और पंप को डैमेज ना करे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेट में बस इतना ही। मैं आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।